3 साल प्रैक्टिस के लिए 9x² + 16y² - 18x - 96y + 9 = 0, x² + 9y² + 2x - 18y + 1 = 0, 9x² - 18x + 4y² + 16y = 11। h और k की वैल्यू वैसे ही निकलेगी। प्रैक्टिस करो, ये भी निकालो, फिर ये सारे पॉइंट निकालो, एक एक पॉइंट चुन चुन करके, तभी सही तरह प्रैक्टिस होगी बच्चों। ऐसा एक और साल आ गया 4x² + y² + 8x - 10y + 13। देखो x² के साथ 4 है, y² के साथ 1 है, जिसके साथ छोटा मल्टीप्लाई हो मेजर एक्सिस, जिसका लेवल लॉन्ग वाई एक्सिस है। अब a² 4 हो जाएगा, b² 1 हो जाएगा। a² हमेशा बड़ी वाली चीज़, b² छोटी वाली चीज़। h निकालने की ट्रिक बता दी, बहुत ही हलवा। x को x² की कोफिशिएंट से डिवाइड करें, हाँ जी, 8 को डिवाइड करते हैं 4 से 2, फर्दर -2 से करते हैं -1 आ जाएगा। k के लिए y को y² की कोफिशिएंट से, -10 को जब 1 से करेंगे तो ऑफ कोर्स -10 ही रहेगा, ये अलहदा बात है। बाद में -2 से करते हैं तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। एसेंट्रिसिटी पूछी है, ये फार्मूला है, कुछ भी पूछा होता सारे पॉइंट निकालो ना प्रैक्टिस। लेकिन अब देखो कौन सी है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये सारी कहानी चलती, ये इधर वाली, ठीक है जी। मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस क्यों है, y² के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। तो सेंटर इज एट ओरिजिन, इससे बहुत मसले हल हो जाते हैं। मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस 20 एंड 20, यानी 2a अगर 20 के बराबर है तो a 10 के बराबर, और माइनर एक्सिस के दरमियान की लाइन 2b होती है 12, तो 20 इसके बराबर। यार देखो टारगेट क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose मेजर एक्सिस along y axis, तो x² अपॉन प्लस y² अपॉन इक्वल टू 1 तो आना है। लेकिन चूंकि मेजर एक्सिस कौन सा है आपका, y एक्सिस, इसलिए a² इसके नीचे आना है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, दिस इज योर आंसर। ellipse has its center and origin and minor axis along x axis। अगर minor along x axis है तो ये बात है मेजर along y axis हो जाएगा। If length of major axis is 10, चले जी ये 10 दे दिया गया है, फोकाई 4 दे दिया गया है, b चाहिए। सो डियर c² बराबर होता है a² माइनस b² के। सो अगर b² देखो तो फिर वो बराबर हो जाएगा a² माइनस c², यानी 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, b² 84। सो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो x² अपॉन 84 प्लस y² अपॉन 100 इक्वल टू 1। अब अगर उन्होंने एलसीएम लिया है तो फिर देखो बात अलग है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, तो हम एलसीएम भी ले लेंगे, वरना हमारा आंसर आ चुका है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। पॉइंट 1, 2 इज मिड पॉइंट ऑफ 2, 5 एंड b देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ br। सो भाई कहीं यहाँ है मिड पॉइंट का मतलब है 1, 2 का, और पॉइंट ए जो है वो ये 2, 5 है, तो पॉइंट बी चाहिए हमें। तो फार्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन 2। ये x तो 1 दिया है, x1 2 दिया है, x2 चाहिए, 2 1 से 2 और ये 2 कैंसिल, पहला पॉइंट था इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह y बराबर होता है y1 + y2 अपॉन 2 के। सो वाल y2 के बराबर है, y1 5 है, y2 में नहीं पता, ये 2 है, 2 2 = 4, 5 उधर जाके माइनस होगा, वैल्यू -1। सो दिस इज योर आंसर। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस्ड। किसकी बात हो रही है, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस्ड। क्या बात सही है, और गौर से देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत अहम कॉन्सेप्ट, दी कैप्टन एंड के बाद आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब है आने वाला जो सब्जेक्ट है वो ये वाला नहीं है, वो अलग है। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस्ड। 2 पर्सन है तो हैव आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बच्चों अगर ये दी नहीं होता, एक और सवाल होता है इस जर में, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस्ड। अब क्या ये सही है? अब देखो अगर आर्टिकल नहीं है और यहाँ एक और नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ही पर्सन है, 2 अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पर्सन है। एंडी फ्लावर थे, कोच भी थे अपनी टीम के, और कैप्टन थे। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, तो भाई ये हैव नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, हैज़ बीन रिप्लेस्ड। सरफराज अहमद
कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी थे। क्या होता था, कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ द पाकिस्तानी टीम हैज़ बीन रिप्लेस्ड। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव, बिल्कुल सही जी। दी डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, देखो दी अगर यहाँ लगा है एंड के बाद, तो इसका मतलब है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग अलग पर्सन है, दो पर्सन है तो है बनना चाहिए। लेकिन 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 अगर यहाँ से मैं दी मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा, दी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड। एक और बड़ा अच्छा है, कराची द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ पॉपुलेशन ओवर 25 मिलियन। अब लोग कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे, द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप इसको तो छोड़ दो, ये तो मॉडिफायर है। कराची सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब क्या आ रहा है, हैज़, तो कराची के साथ हैज़ ही आना चाहिए। अब पॉपुलेशन ओवर 25 मिलियन, बिल्कुल सही। अब देखो, इसी को उल्टा भी कर सकते थे। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची हैज़ अ पॉपुलेशन ओवर 25 मिलियन। देखो यहाँ तो बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और साथ साथ आ रहे हैं। कंफ्यूज कब हो जाते हैं, जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में मॉडिफायर देते हैं। अब देखो, वन वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन राउंड ट्रिप फेसेस। ओके जी, वन वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन राउंड ट्रिप। अब तो देखो, कभी कभी वो ऐसे भी कर देंगे कि अंडरलाइन कर देंगे कि जी ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। यानी कि देखिए एरर डिटेक्शन कैसे आता है। एक बार तो पूरा आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, जैसे कहता है कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस। आप भाई इसको करेक्ट करो, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। अब बहुत वक्त ऐसे होंगे कि अंडरलाइन होंगे 4 वर्ड, और आपको फिर बताना होगा इनमें से गलती का है। तो रूल तो वही चलेगा, वन वे टिकट्स, ये सब्जेक्ट क्या होगा, वन वे टिकट्स, ठीक है जी, फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। प्रैक्टिस करते जाओगे, पानी पानी हो जाएगा। इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन राउंड ट्रिप। अब अगर किसी बच्चों ने सही तरह मेरी बात समझी है तो वो यहीं पे गलती बता देंगे। गलती कहाँ है, देखो ये जब अंडरलाइन वर्ड हो ना तो आसान होता है। अंडरलाइन वर्ड में से किसी में हो सकती है, वन वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज़। अब देखो यहाँ इज़ आ गया, क्या इज़ मैच कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को? सब्जेक्ट है वन वे टिकट्स, तो इज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो यार ग्रामर में 100% स्कोर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक एक करके समझते जाओ। बच्चों ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? नॉर्मली जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एजम्पटॉट्स की, ये एजम्पटॉट्स क्या होते हैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टॉपिक यही होता है जो मैथ्स में लोगों को परेशान करता है। देखो, हम एज्यूम करते हैं कि जो हाइपरबोला है एक इनफाइनाइट लाइन जो कि कहीं ना कहीं हाइपरबोला को टच करेगी, जो कहीं ना कहीं हाइपरबोला को जाकर के टच कर लेगी, एजम्पटॉट्स होते हैं। एजम्पटॉट्स हमेशा कितने होंगे बच्चों? 2 हाइपरबोला में, एक ये वाला एक ये वाला। अब नॉर्मल हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है, तो एसिम्पटॉट्स ऑफ हाइपरबोला की क्या होगी, ये होगी, यानी कि इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 की जगह। अब चाहो तो भाई ये एक्स अपॉन ए का स्क्वायर लिख सकते हो और इसे वाई अपॉन बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है जी। इसको आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। यानी एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स और वाई इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, और एक बन जाएगी वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। कभी तो सिर्फ इतना साल आ जाता है कि इक्वेशन बताइए एजम्पटॉट्स की। कब? फिलहाल इसकी बात हो रही है जब सेंटर एच कॉमा के 0, सेंटर 0, ठीक है जी। तो यार 2 स्लोप होते हैं इसके, एक m1 जो कि बी अपॉन ए होता है यहाँ से जी, वाई इक्वल टू एम एक्स, और एक m2 जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है। m1 बी अपॉन ए को हम टेन थीटा लिखते हैं और m2 को टेन माइनस थीटा भी लिखते हैं। ये तब की बात है जब सेंटर h कॉमा के हो, 0 हो। लेकिन बच्चों जब सेंटर h कॉमा के हो यानी 0 ना हो, h के की वैल्यू, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है, तो फिर
इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगी, ये दोनों तो नहीं होगी, फिर वो ये होगी y इक्वल टू के प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस एच। इस पर बहुत सवाल आते हैं। किस पे बच्चों? इस पे बहुत सवाल आते हैं, भरे हुए होते हैं। सो डियर, अब आगे कुछ मुश्किल काम नहीं है, हम सॉल्व करेंगे इस तरह की क्वेश्चन। एक बात और ध्यान में रखो कि जब ये नॉर्मल हाइपरबोला होता है जिसमें y नेगेटिव हो, तो वर्टिसेस बराबर होती हैं h प्लस माइनस ए कॉमा के, और फोकाई बराबर होता है प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के, और सी स्क्वायर फोकाई हाइपरबोला के केस में निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। बच्चों हाइपरबोला, और इसके साथ ये जो एक्स टाइप का मल्टीप्लाई बना हुआ, ये कहलाता है एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। अब ये जैसे कि एक इक्वेशन दी हुई है, पास पेपर का सवाल है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब यार देखो, थोड़ा पाकिस्तान होने का एडवांटेज, एनईटी में ये इक्वेशन दी गई थी और सेंटर पूछा था। सेंटर यानी एच कॉमा के, भाई एच क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दो 1, और वाई क्या हो जाएगा -2। ये होती है ना ओरिजिनल इक्वेशन, एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला की नॉर्मल हाइपरबोला जब वाई नेगेटिव है। इसी तरह क्या हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी, ए स्क्वायर 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो मौजा ही मौजा जी। ए स्क्वायर 4 आ गया, इसका मतलब ए की वैल्यू 2, बी स्क्वायर 1 आ गया, तो बी की वैल्यू भी 1 होगी। अब वर्टिसेस देखो, जब नॉर्मल हाइपरबोला है तो ये होता है एच प्लस माइनस ए कॉमा के। कौन सा मुश्किल काम है यार, एच और के, ये रहा ना, एच 1 है, के -2 है, पुट कर दो यार, 1 प्लस माइनस 2, ए की वैल्यू 2 आई है यार, -2। अब देखो 1 + 2 3 हो गया, 1 - 2 -1, ये आंसर आ गया। वर्टिसेस इसी सवाल को दे करके पूछी गई थी फास्ट के टेस्ट में। कराची यूनिवर्सिटी में ये सवाल आया था UBIT में, तो उन्होंने फोकाई पूछी थी। फोकाई में प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के होता है, तो सी निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जब बात हो रही होती है हाइपरबोला की, एलएस में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और सी की वैल्यू प्लस माइनस √5 भी हम कहते हैं। तो यार ये तो निकला है कि कौन सा मुश्किल काम है। देखो ना, एच प्लस माइनस सी लिखो या प्लस माइनस सी प्लस एच लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस माइनस √5 -2। अब सबसे अहम बात, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन, जब एच और के ज़ीरो ना हो, यानी सेंटर ज़ीरो पे ना हो, तो, और फिलहाल हम बात इसकी कर रहे हैं नॉर्मल हाइपरबोला की, तो ये होती है y इक्वल टू के प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस एच। अब ये किस में आया था? नर्स के टेस्ट में। नर्स के टेस्ट में ख़ास तौर पे एसिम्पटोट्स पे आते हैं क्वेश्चन। तो जनाब ये देखें, के की वैल्यू हमारे पास -2 है, लिख दी, प्लस माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस 1/2 एक्स माइनस एच यानी x -1, यही तो हमारा आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको वर्टिसेस दे दी हैं कि 3, -2 -1, -2, ठीक है, ये वर्टिसेस है और ये फोकाई है, और इक्वेशन कह रहे हैं हाइपरबोला के निकालो। वेल, अब एक चीज़ बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, y कोऑर्डिनेट, और यहाँ भी क्या कॉमन है, y कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट कॉमन है तो लाजमी नॉर्मल हाइपरबोला होगा जिसकी इक्वेशन ये वाली होगी, और अगर x वाला पॉइंट कॉमन होता तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता। अब सिलसिला क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, के हमारे पास इसका लब है -2 है। अब हमें एच ए रिक्वायर्ड है और बी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर फोकाई दिया हो तो सी आ जाएगा, और सी और ए की मदद से बी आ जाएगा। अब देखो सब बताए, इक्वेशन होती है प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के। सो जो चीज़ रिपीट हो रही है वो क्या हो रही है, सी, एक बार प्लस में एक माइनस में, साफ दिख रहा है कि सी क्या होगा, √5 होगा। यार अगर सी √5 होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो चीज़ आपके साथ है वो H1 होगा। H1 है अगर, तो H की जगह यहाँ 1 पुट करो, तो A जो है लाजमी बात है कितना होगा, +2, क्योंकि एक बार देखो 2 प्लस हो रहा है, और 1 में से 2 माइनस करो तो -1। आप ओरल निकाल सकते हो, ये चीज़ A की वैल्यू 2 है, H की वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर ऐसा ना करो तो जो ओरिजिनल मेथड होता है कि भाई H + A बराबर 3 के बड़ी वाली वैल्यू ले लो, H - A बराबर हो गया -1 के। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, A और H के लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं जी।
एडअप करेंगे, ए कट जाएंगे, 2h 2 के बराबर होगा, h 1 आ जाएगा, h की वैल्यू 1 इधर पुट करें, a 2 आ जाएगा। फिर मेरे भाई ज़ाहिर है बी भी निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, h b a के आ जाएँ तो फिर हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इजी। बच्चों पेपर में एक सवाल आया था, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स दे के इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछा था। तो देखो दिया हुआ है y इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4/3x-2। तो कंपेयर करें अगर हम इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स से, जब h और k ज़ीरो नहीं होते जो कि साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब है k की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3 और x माइनस h तो h की वैल्यू 2 हो गई। कहाँ पुट कर देंगे, h a और b की वैल्यू इधर पुट कर देंगे भाई और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एसिम्पटोट्स को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बात बता रहा हूँ मैं उससे आराम से हर चीज़ आसानी से। एक और बड़ा अच्छा सवाल दिया है, x² माइनस y² माइनस 4x प्लस 8y माइनस 21 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स पूछ रहे हैं। तो वेल हाइपरबोला नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि y² नेगेटिव है। अब देखो x² के साथ क्या है 1, y² के साथ क्या है 1, तो a² हम कहेंगे 1 और b² भी 1। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में सिचुएशन हो जाती है क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, +1 है या -1 है। अब h और k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल जी। h निकलता है y के क्वेश्चन को डिवाइड करें, h x के क्वेश्चन को x² से फर्दर -2 से, -4x है, x का क्वेश्चन x² का +1 है, तो यहाँ से -4 आ गई वैल्यू, इसको फर्दर -2 से डिवाइड किया तो 2 आ गई h की वैल्यू। k के लिए y के क्वेश्चन को y² से, हाँ जी y का क्वेश्चन 8 है और y² का -1 है, यहाँ -1 ज़रूर लेंगे। ठीक है जी, ये -8 हो गया, फर्दर -2 से डिवाइड करें, k की वैल्यू आ गई 4 और कहाँ पुट करना होगा, यहाँ y इक्वल टू k प्लस माइनस b/a x माइनस h में किसकी वैल्यू, a की, b की, h की और k की, और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। और बड़ा प्यारा सवाल है, 9x² प्लस 36x माइनस 4y² प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, और फिर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट जो कि ये होती है जनाब, y इक्वल टू k प्लस माइनस b/a x माइनस h। तो हमें a की, b की और h k की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देखो जो x² और y² के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ये a की और b की होती हैं, उल्टा होता है। x² के नीचे क्या होगा, देखो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 4 होगा, यानी कि x² के नीचे वाला a² होता है नीचे वाला, लेकिन मल्टीप्लाई वाला हमेशा b² होता है, नहीं b² 9 हो जाएगा, a², यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, याद रहे 4 हो जाएगा। ओके जी, h और k निकालने की मैजिकल ट्रिक क्या होती है, h निकलता है x की कोएफिशिएंट को x² से डिवाइड करते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं 9 से, 4 आया, उसको फर्दर -2 से करते हैं, -2 आ जाएगा। और इसी तरह k निकलेगा, y की कोएफिशिएंट को y² से डिवाइड करते हैं, 8 को डिवाइड किया, -4 से -2 आया, मज़ीद फर्दर -2 से करते हैं, 1 आ जाएगा। सो ये h की वैल्यू आ गई, k की आ गई, a की, b की, तो फिर अब इक्वेशन खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स पे अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं पेपर। देखिए जी, a और b आपस में इक्वल, a² b², तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, एसेंट्रिसिटी √2 और सबसे अहम इक्वेशन होती है x² माइनस y² इक्वल टू a²। वेल अब इसमें जो क्वेश्चंस पास पेपर में आए ऐसा दिया था कि फोकाई दिया था +-2√2 0 और कहा था इक्वेशन निकालें रेक्टेंगल हाइपरबोला की। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए तो हमें सिर्फ a चाहिए। अब a कैसे निकलेगा, हमें पता है कि c बराबर होता है ae के, और e रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो √2 होगी, तो वेल a बराबर हो जाएगा c/e के, c 2√2 है, e √2 है, तो इससे हमारे पास 2 आ जाएगी a की वैल्यू। अब x² माइनस y² इक्वल टू a² होगा, तो x² माइनस y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4। यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक बड़ा ख़तरनाक सवाल था, कह रहे थे कि डायरेक्ट्रीज 4 है, क्या है 4, और सेंटर है ओरिजिन पे, सेंटर ओरिजिन है अल्लाह शुक्र, वरना बड़ा मसला होता है। वैसे हमारे ट्रिक में तो नहीं होता, फोकस है 8,0,
तो पूछ रहे हैं कि बताओ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी। अब देखो यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया कि रेक्टेंगल हाइपरबोला है, नॉर्मल है। अगर रेक्टेंगल है तो और आसान हो जाएगा। चलो हम पता लगा लेंगे। हमें पता है फोकस सी के बराबर होता है, यानी ए ई के, यानी ए और ई की प्रोडक्ट 8 के इक्वल है, और डायरेक्ट्रीज होता है ए अपॉन ई जो कि 4 के इक्वल है। अब बच्चों एक थोड़ा सी मैथ्स है बड़ी आसान सी, कि इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन का ई और ये ई कट जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, और ए स्क्वायर 32 है तो 32 को मैं 16 2 से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है ए बराबर हो जाएगा 4√2 के। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब बच्चों ए स्क्वायर सिंपल सी बात है ना, मैंने ऐसा क्यों कर दी, हाँ ये भी सुन लो। देखो ए 4√2 आ गया मेरा। अब इसेंट्रिसिटी √2 होती है, यहाँ अगर हम पुट करते हैं ना तो देखो सीधी सादी बात है, इसेंट्रिसिटी √2 ही आ जाती। ए की वैल्यू 4√2 पुट करो तो इसेंट्रिसिटी √2 आ जाएगी, और इसेंट्रिसिटी √2 आ गई तो इसका मतलब है ये इक्वेशन कौन सी है, हाँ जी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी इक्वल टू 32। वेरी सिंपल नाउ। क्योंकि बच्चों सरसद के टेस्ट का जो सबसे ख़तरनाक सवाल आया था वो ये आया था, इफ़ डायरेक्ट्रिस ऑफ हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन। अल्लाह शुक्र, क्योंकि सेंटर एट ओरिजिन आ जाए तो फिर आसान हो जाता है। एंड पासिंग थ्रो पॉइंट 4 -2√3। अच्छा जी, ये पॉइंट है जिससे पास हो रही है। इस 5x इक्वल टू 4√5, क्या चीज़ 5x इक्वल टू 4√5 है। तो स्टार्ट से देखो डायरेक्ट्रीज की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट्रीज ऑफ हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रो पॉइंट 4 -2√3 इज़ 5x इक्वल टू 4√5 एंड एसेंट्रिसिटी इज़ ई। देन अब देखो ये ऑप्शन दिया है कि यार एसेंट्रिसिटी ई के बराबर है और डायरेक्ट्रीज 5x इक्वल टू 4√5 है और पॉइंट कह रहे हैं 4 -2√3, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा। अब देखो एक बात सुनो, एक बड़ा प्यारा फार्मूला होता है, प्यारी रिलेशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये कब यूज़ होता है फार्मूला जी, हाइपरबोला में बी स्क्वायर की जगह हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत काम आएगा। अब देखो हमारा टारगेट यहाँ है, और देखो इन सारी इक्वेशनों में क्या भरा हुआ है, सिर्फ ई भरा हुआ है। अच्छा अब देखो इसको हम थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, √5 और 5 कटेंगे बिल्कुल जी, यहाँ 4/√5 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे 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 बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स x होती किसके बराबर है, a अपॉन ई के, तो a अपॉन ई बराबर आ गया 4√5 की। मतलब इसका फ़ायदा उठाएं कैसे। तो देखो एक बात तो तय कि आंसर पूरे का पूरा ई में आना है, तो क्या मैं ए को ई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ऐसे कर लेंगे। अरे समझो ना यार, ये ई है, इधर डिवाइड उधर जाके ई से मल्टीप्लाई है 4e/√5। अब मैं सब कर क्यों रहा हूँ यार, मुझे पता है हाइपरबोला की ये होती है जनरल इक्वेशन, होती है क्या नहीं। अब देखो पॉइंट से मुराद हमेशा एक्स वाई ले लेते हैं, पहला कॉमा से पहले वाला एक्स, कॉमा के बाद वाई, एक्स की जगह 4 का स्क्वायर, वाई की जगह -2√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह अगले स्टेप में मैं 4e/√3 लिख सकता हूँ। लेकिन पहले एक और बात, बी स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करूँगा, वेल मैं कर दूँगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 से। ये बड़ा अहम स्टेप। चाहें तो देखें अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि भाई आप 4/a² कॉमन ले लें, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे अहम बात हमें क्या करनी है, ए को रिप्लेस करना है किससे, 4e/√5 से। देखो बच्चों आगे की कैलकुलेशन आप करके आंसर निकाल सकते हो कि ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन बच्चों कोई और टीचर होगा जो आपको ये बोलेगा, हम तो अभी आपको जुगाड़ बता देते हैं कि आंसर कौन सा है। देखो एक बात सुनो, ई का स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, बिल्कुल आया। ए भी किसके बराबर है, 4e के, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16e स्क्वायर। अभी यार ई स्क्वायर और ई स्क्वायर, जब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, एलसीएम वगैरह साफ दिख रहा है कि यहाँ ई की पावर 4 आनी है। कितनी आनी है, 4 आनी है। तो भाई एक ही स्टेप है जिसमें ई की पावर 4 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो अब ए स्क्वायर की जगह 4e/√5 पुट करके देख लेना, और वो ये वाला है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों।